Hello, dear learners. Welcome to our channel. And today I'm going to discuss very important chapter, The Strange Man's Arrival, written by H.G. Wells. Chapter 5, Class 8. Class 8 English Lavender. Okay. And today I'm going to discuss all question answer along with your reference question. Yes, along with your reference question. And you can see very well this is your chapter. The Strange Man's Arrival, written by H.G. Wells. It's very mysterious, and we can say that uh, the story of an invisible man. Okay, and H.G. Wells described very beautifully this sort of story. Now we will discuss all question answer. Don't worry. You can see that there is the new words also. It's important for you. Now, time to question answer. You can see Herbert George Wells. Time to answer. Reference to the context questions. And read these questions, read these lines from, read these lines. Pen is not working. Read these lines taken from the story and answer the questions that follow. Okay. And here given a line, you have to read carefully and answer these four questions. I didn't know, sir. She began that and she stopped embarrassed. This is a very beautiful line given for you. Read carefully and answer these following questions. So, your very first question is, who is the speaker and who is she addressing as sir? तो इसमें स्पीकर कौन है और यहाँ पर सर किनको एड्रेस किया जा रहा है? शी के द्वारा. सी मतलब वो लैंड ऑनर जो रूम की मालकिन रहती हैं. नाउ चैप्टर 5 द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस. हु इज द स्पीकर एंड हु इज बीइंग एड्रेस्ड एज हर. तो यहाँ पर सर किसके लिए आया है? नाउ योर आंसर इज द स्पीकर इज मिसेस हॉल. वो जो लेडी लैंड ऑनर होती है ना, रूम ऑनर होती हैं. द ऑनर ऑफ द कोच एंड हॉर्सेस इन एंड एड्रेसिंग ग्रिफिन द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर एज सर. तो वो ग्रिफिन को, जो कि क्या है, इनविजिबल पर्सन है, कभी भी अपने आप को हाइड कर लेता है, उनको वो क्या बोलती हैं? एज अ सर एड्रेस कर रही हैं. तो इसमें स्पीकर कौन है? मिसेस हॉल है. और सर किनको बोल रही हैं? मिस्टर ग्रिफिन को. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन बी. व्हाट हैड शी नॉट नॉन. व्हाट हैड शी नॉट नॉन. वो क्या था जो नहीं जानती थी? तो देखिए क्या था वो जो नहीं जानती थी. आपका आंसर है यहाँ पे. माई ब्रश इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई थिंक सो. Now, Mrs. Hall did not know that Griffin had been disfigured or injured in some way, which led to his bandages and appearance. देखिए, तो वो क्या नहीं जानती थी? वो नहीं जानती थी कि जो ग्रिफिन है वो इंजर्ड है ना, और उन्होंने खुद को बैंडेज में, अपनी अपीयरेंस को एक बैंडेज में कवर कर रखा है, ये वो नहीं जानती थी.
नाउ द सी नंबर क्वेश्चन, वाई वॉज सी एम्बेरस्ड? वो जो लेडी थी वो एम्बेरस्ड क्यों हुई? आंसर विल बी मिसेस हॉल वॉज एम्बेरस्ड because she felt she may have offended Griffin by drawing attention to his unusual appearance. तो वो लैंड ओनर बेचारी एम्बेरस्ड क्यों थी, शर्मिंदा क्यों हुई? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने ना ग्रिफिन की अनयूजुअल कंडीशन को अनयूजुअल कंडीशन की ओर ध्यान दे करके उन्हें नाराज कर दिया है ना। उनको उधर ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनके घाव पर ध्यान दिया, इसकी वजह से वो एम्बेरस फील कर रही हैं। नाउ द डी नंबर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स टू दिस रिमार्क? तो जो अदर पर्सन थे, जो दूसरे लोग थे, उनका इस रिमार्क के बिहाफ में क्या रिस्पॉन्स था? आपका आंसर है ग्रिफिन रूडली डिसमिस्ड her embarrassment, not showing any appreciation for her apology or concern. कि उन्होंने क्या किया, उनको एकदम रूडली डिसमिस्ड कर दिया, देखा नहीं, अननोटिस कर दिया कि वो अपोलाइज हैं, वो माफ़ी मांग रही हैं, तो उनको उनकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन करना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैडम, कोई नहीं, जाने दीजिए, होता है। लेकिन उसने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने उनको इस बात को ये कर दिया, इग्नोर कर दिया, कोई रिमार्क नहीं दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2. So again we have a line, read carefully and answer these questions. What a turn them bandages did give me to be sure. तो ये एक लाइन और दी गई है आपको, इसके 4 क्वेश्चन है, फिर उनको बनाना है। पहला है हु सेज दिस, किसने कहा ये लाइन? सो योर आंसर विल बी मिसेस हॉल, द ऑनर ऑफ द कोच एंड हॉर्सेज इन, उनके घर का नाम है, ठीक है। इन मतलब होता है सराय टाइप का उनका जो घर है, तो और उनका नाम क्या है? कोच एंड हॉर्सेज इन सेज दिस, तो वो महिला बोलती है। हु सेज दिस, इस लाइन को किसने बोला था? उस महिला ने बोला था। क्वेश्चन नंबर बी इज हु इज द पर्सन स्पीकिंग टू, किससे वो बोल रही हैं? मिसेस हॉल इज लाइकली स्पीकिंग टू हर असिस्टेंट मिली, तो वो अपनी असिस्टेंट मिली से बोल रही है, और पॉसिबली टू हर सेल्फ इन एस्टोनिशमेंट, और संभवतः वो खुद से बोल रही हैं। नाउ दिस सी, व्हाई डज द स्पीकर सीम अलार्म्ड? वो जो स्पीकर हैं उनको, वो जो स्पीकर हैं वो अलार्म्ड क्यों है? वो मतलब चिंतित क्यों है? वो परेशान क्यों है? योर आंसर विल बी मिसेस हॉल इज अलार्म्ड बिकॉज ग्रिफिन्स फेस इज इंटायरली रैप्ड इन द बैंडेज। वो इसलिए चिंतित है कि जो मिस्टर ग्रिफिन है उनका पूरा का पूरा इंटायर बॉडी क्या है? रैप किया हुआ है, बैंडेज से बंधा हुआ है। एन अनयूजुअल एंड स्टार्टिंग साइट फॉर हर, तो ये उनके लिए क्या था? एकदम मतलब अजीबोगरीब था कि ये कैसा बंदा है, इसको कहाँ चोट लगी है, पूरे बॉडी पे बैंडेज क्यों है, क्या इनका पूरा का पूरा बॉडी डैमेज है? ऐसा, इसलिए वो चिंतित थी, अलार्म्ड थी। नाउ द डी नंबर, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय व्हाट अ टर्न डिड गिव मी? तो ये इसका क्या मतलब था? स्पीकर का इस वर्ड का क्या मतलब था कि व्हाट अ टर्न डिड गिव मी? योर आंसर विल बी बाय दिस फ्रेज, ये एक फ्रेज है, कह रहा है कि बाय दिस फ्रेज मिसेस हॉल मीन्स दैट seeing the bandages gave her a shock और सरप्राइज। कि मिसेस हॉल का कहने का मतलब था, इन फ्रेज का मतलब है कि वो कहती थी कि शॉक्ड हो गई है देख करके, इतने सारे बैंडेज देख के वो शॉक और सरप्राइज हो गई है, पूरे बॉडी में बैंडेज है। एज इट वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड एंड एरी शाइट, और ये एकदम बहुत ही अजीबोगरीब था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई बंदा जिसके पूरे बॉडी में बैंडेज बंधा हो सकता है, ऐसा नहीं किसी ने एक्सपेक्ट किया था।
नाउ द रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3, हु इज सेइंग दिस टू होम। एक और लाइन है, बताना है आपको कि किसने ऐसा कहा और क्यों कहा। ठीक है, आपकी लाइनें हैं, लाइन यहाँ पे मिस हो गई है, लाइन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। देयर वॉज bandage to there was bandage to do, sir, and bandages is unto, so that if I may make so bold as to say it, sir। तो वो ऐसा कहती हैं। उसके बाद क्या होता है कि सवाल आपका बनता है, क्या कहना चाहता है वो कि यदि मुझे ये बैंडेजेस खोलना पड़ा और बांधना पड़ा तो क्या मैं इतना साहस कर पाऊंगा उनको बताने के लिए। देयर वॉज बैंडेजेस टू डू, सर, एंड बैंडेजेस टू अनडू, सो दैट इफ आई मे मेक सो बोल्ड एज टू से इट, सर। तो मुझे पट्टियाँ बांधनी थी और मुझे पट्टियाँ खोलनी भी थी, तो क्या मैं इतना साहस कर सकता था कि उनसे ये कह सकूं। तो अब आपसे कह रहा है कि ये किसने कहा है, हु इज सेइंग दिस टू होम, है ना। पहला सवाल क्या है, हु इज सेइंग दिस टू एंड टू होम, किसने कहा और किससे कहा। तो मिसेस हॉल ने कहा टू ग्रिफिन से, स्ट्रेंजर एट हर इन, जो कि एकदम अजीब लग रहा था, अजनबी था उनके इन में, उनके घर में, उनके सराय में जो आया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीकर डिस्क्राइबिंग और टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रही है वो स्पीकर। व्हाट इज द स्पीकर डिस्क्राइबिंग, क्या क्या डिस्क्राइब कर रही है और किस बारे में बात कर रही है वो। तो यहाँ पे आपका आंसर है मिसेस हॉल। Mrs. Hall is describing how much effort it must have taken for Griffin to bandage and unbandage himself। कि वो कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे पट्टियाँ बांधने में और खोलने में ये मिस्टर ग्रिफिन कितना सारा एफर्ट लगा रहा है ना। हाउ मच एफर्ट लगा रहा है, 50 बार इतना पट्टी खोल रहा है, बांध रहा है। नेक्स्ट है, इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन वाई द पर्सन मेक्स अ रेफरेंस टू बैंडेजेस। कह रहा है कि क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीज़न है उस आदमी का जो पट्टी लगाए हुए है, क्यों है ऐसा। नाउ योर आंसर विल बी यस, शी रेफर्स टू द बैंडेजेस बिकॉज ग्रिफिन्स हेड एंड फेस आर completely covered with them which strike her as strange। तो जो चूँकि अजनबी है, घर में आया है, रेंटर बन के रहना है, और वो पूरा का पूरा सर से पैर तक क्या है, बैंडेज से कवर है, तो किसी को भी ना वो थोड़ा सा ऑड लगेगा। उनके माइंड को स्ट्राइक कर रहा है कि आखिर क्या बात है, क्या चोट है इनको जो पूरा बॉडी इस तरह बैंडेज है। तो ये इसलिए वो परेशान है। तो आपका आंसर ही होगा यस। और क्यों, क्योंकि वो पूरा सर से पैर तक बैंडेज है इसलिए। नाउ द डी नंबर, व्हाट डू यू थिंक इज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इन टॉकिंग सो। कि आपको क्या लगता है कि इज द इंटेंशन, इरादा जो है, क्या इरादा है ऑफ द स्पीकर इज टॉकिंग सो, और वो जो बोल रही है, ऐसा बोलने के पीछे स्पीकर का क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या जानना चाहती है वो। तो आपका आंसर हो जाएगा, योर आंसर विल बी मिसेस हॉल्स इंटेंशन इज टू बी पोलाइट, है ना। उसका इरादा कैसा है, बेचारे का एकदम पोलाइट है। एंड परहैप्स, और शायद सिंपैथेटिक भी है, क्योंकि बेचारा पूरा जख्मी है, ऐसा उनको लग रहा है। उनको थोड़ी पता है कि एक नंबर का क्या कहते हैं उसको, चीप चीप साइंटिस्ट है वो, खुद को किस तरह से छुपा रहा है। एंड शी ऑल्सो वांट्स टू एक्सप्लेन वाई शी वॉज स्टार्ट बाई हिज अपीयरेंस। और वो बेचारी सोच रही हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताना चाहती है कि किस तरह से वो उसके पूरे अपीयरेंस को देख करके एकदम से स्टाल्ड है, चकित है। अपीयरेंस मतलब उसके लुक को देख करके ना। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेदर व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव्ड एट एपिंग। डिस्क्राइब करना है कि जब वो अजनबी एपिंग पहुंचा तो क्या हुआ। नाउ योर आंसर विल बी द वेदर वॉज स्नोवी एंड कोल्ड। ठीक है, तो स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ वगैरह हल्का गिर रहा था,
मौसम ठंडा था, कोल्ड कोल्ड था। टिपिकल ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी का महीना था। मेकिंग द अराइवल ऑफ अ विजिटर इन सच कंडीशंस क्वाइट अनयूजुअल। ऐसे मौसम में किसी विजिटर का आना कैसा था? थोड़ा सा अनयूजुअल था। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वॉज मिस्टर हॉल ग्लैड टू सी द विजिटर? तो वो जो लेडी थी वो लैंड ऑनर थी, मकान मालकिन थी, इस विजिटर को देख के खुश क्यों हो जाती है खुश क्यों? योर आंसर विल बी मिसेस हॉल वॉज ग्लैड टू सी द विजिटर बिकॉज विंटर विजिटर्स वर रेयर इन ईपिंग। कि विंटर में ना बहुत मुश्किल से, रेयर केस में ही कोई विजिटर आता है। And she needed the money from guests staying at her inn। और क्या था कि उनको पैसे की भी नीड थी, तो बोली कि चलो ठीक है, विंटर में विजिटर आया है, रेंटर आया है, तो बढ़िया बात है, कुछ पैसे वैसे हो जाएंगे, इसलिए खुश होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द विजिटर्स फिजिकल अपीयरेंस। तो अब आपको बताना है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसका रूप कैसा था। द विजिटर ग्रिफिन was wrapped in heavy clothing with only the tip of his nose visible। सिर्फ नाक के अलावा सब कुछ क्या था? कवर्ड था। His face was covered with bandage and he wore, उसका पूरा चेहरा बैंडेज से कवर था, और क्या पहन रखा था? लार्ज ब्लू ग्लासेस। आंखें उनकी छुपी हुई थी, मतलब है कि लेडी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पूरी तरह से वो बंदा एकदम ढका हुआ था। तो ब्लू ग्लासेस लगा रखा था, गिविंग हिम एन एरी एंड सस्पिशियस लुक। तो एक अजीब सा, एरी मतलब होता है अजीब, और सस्पिशियस मतलब संदेह करना, शक, ऐसा वाला लुक था किनका? मिस्टर ग्रिफिन का। उनका फिजिकल लुक को डिस्क्राइब किया गया है। नाउ द 4th नंबर, व्हाट अस्टाल्ड मिसेस हॉल। क्यों चिंता थी? चिंता का क्या विषय था मिसेस हॉल के लिए? व्हेन शी वेंट इनटू द पार्लर विद द मस्टर्ड पॉट। और वो जब मस्टर्ड पॉट के साथ पार्लर में पहुंची तो उनका क्या चिंता का विषय क्या था? नाउ योर आंसर विल बी, Mrs. Hall was startled to see that, despite the fire, Griffin was still fully dressed and his face was wrapped up bandage above his glasses। तो उसको क्यों चिंता हुई कि उसने क्या देखा? डिस्पाइट द फायर, कि आग के अलावे ग्रिफिन जो था वो फुल्ली ड्रेसअप था, पहना था, फेस बैंडेज से, पट्टी से पूरा रैप्ड था, और उसकी आंखों के ऊपर ब्लू ब्लू ग्लासेस भी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिसेस हॉल थिंक हैड हैपेंड टू शी द विजिटर। तो व्हाट डिड मिसेस हॉल थिंक हैड हैपेंड टू द विजिटर। तो मिसेस हॉल को क्या लगा कि उस विजिटर के साथ क्या हुआ होगा, क्यों इसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, बैंडेज से बंधा हुआ है। योर आंसर विल बी, मिसेस हॉल कंक्लूड, वो निष्कर्ष निकालती है कि द विजिटर हैड बीन डिसफिगर्ड इन एन एक्सीडेंट, कि इनका ना किसी कोई एक्सीडेंट में इस तरह का हाल हो गया। विच एक्सप्लेन द बैंडेजेस ऑन हिज फेस एंड हेड, कि ये खुद तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसके जो बैंडेज है ना वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको कहीं कुछ कोई एक्सीडेंट हुआ है इसके साथ, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। वाई डिड मिसेस हॉल पिक अप द टॉपिक ऑफ हर नेफ्यू। उन्होंने उनके नेफ्यू का टॉपिक क्यों उठाया? डिड सी गेट द डिज़ायर रिस्पॉन्स, क्योंकि वो क्या चाहती थी? मनचाहा आंसर चाहती थी, रिस्पॉन्स चाहती थी। नाउ योर आंसर विल बी, मिसेस हॉल ब्रॉट अप हर नेफ्यू, कि वो अपने भतीजे को लाती है बीच में, क्यों? लाइकली टू मेक कैजुअल कन्वर्जेशन और lighten the mood, but Griffin gave no meaningful response, showing little interest in engaging with her। तो वो चाहती है कि ना किसी तरह बात को पॉइंट में लाएंगे, अब पॉइंट में लाकर पूछेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है,
लेकिन वो और स्मार्ट है, वो उनकी बात को अनदेखा अनदेखा सा करता है और ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता उनकी बातों पे। Now the seventh and last number question is, how did the visitor respond to Mrs. Hall's attempts as extracting information about him? तो जो मिसेस हॉल जब बहुत उनसे बातें निकलवाने की कोशिश करती है, जानकारी लेने की कोशिश करती है, तो उस विजिटर का क्या रिएक्शन था? ठीक है, योर आंसर विल बी द विजिटर मिस्टर ग्रिफिन रिस्पॉन्डेड कोल्डली एंड विथ इरिटेशन, कि वो एकदम शांत है, ठंडा ठंडा सा है और इरिटेशन भी है, चिड़चिड़ा भी है। अवॉइड कर रहा है, अवॉइडिंग एनी पर्सनल डिस्क्लोजर एंड मेकिंग इट क्लियर दैट ही डिड नॉट वांट टू एंगेज इन कन्वर्जेशन। तो वो क्या दिखाना चाहता है, वो बहुत शांत सा है, मतलब ठंडा ठंडा सा जवाब दे रहा है। वो 3-4 सवाल पूछती है तो एक एक जवाब देता है और वो इरिटेट हो रहा है, अवॉइड कर रहा है कि कोई भी किसी तरह का पर्सनल चीज़ हमसे ना पूछो। एंड मेकिंग इट क्लियर डिड नॉट वांट टू इंगेज इन कन्वर्जेशन, और बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो आई थिंक दैट ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट आपका होता है, प्लीज़ पुट ऑन द कमेंट बॉक्स, I will solve. Okay, then we will meet with another video. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।